तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कल हम लोग जो है 1 से लेकर 50 तक देख चुके थे, अब देखेंगे 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। अस्पताल रिलेटेड है स्वास्थ्य से, तो विद्यालय का संबंध किससे है? तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार अस्पताल में स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे जो है टेन बराबर है सेक थीटा बराबर 5x, टेन थीटा बराबर 5/x, तो कहता है 10x² माइनस 1/x² का मान क्या होगा? तो 10x² माइनस 1/x² की जगह लिख सकते हैं 25/2.5। ठीक है, ये दशमलव आएंगे तो 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं यहाँ पे जो है 25x² माइनस 25/x²। ठीक है, 25/x², ताकि ये कट के जो है कट जाएगा। ठीक है, ऊपर से 25 कॉमन लेंगे और देखिए 25x² ऊपर में और 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 और 2/5। ठीक है, 2/5 और यहाँ पे हो जाएगा आपको sec² थीटा माइनस 10² थीटा। ठीक है, sec² थीटा यहाँ पे और 10² थीटा, यानी ये हो जाएगा 2/5 इंटू 1/cos² थीटा माइनस sin² थीटा बाई cos² थीटा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 1 माइनस sin² थीटा। एलसीएम लीजिएगा नीचे cos² थीटा का, तो 1 माइनस क्या होगा sin² थीटा, 1 माइनस sin² थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस sin² थीटा हो जाएगा cos² थीटा, तो 2/5 cos² थीटा, नीचे में भी ये दोनों कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 2/5 कहे तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट। फिर है 53 कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सी ऑप्शन, वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन 1965 से 1998 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जो संस्थापक अध्यक्ष थे। भारत में 1970 में फ्लड ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी और श्वेत क्रांति के मुख्यतः 3 चरण हुए। प्रथम चरण 1970 से 1980-81, दूसरा चरण 1981 से 1985-86, तीसरा चरण 1986 से 1996। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। नेक्स्ट। 54 नंबर देखिए, 54 नंबर है कि त्रिभुज ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है, A B और C। ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। इसके अंदर जो है एक वृत्त इस तरह से खींचा गया है। ठीक है, खींचा गया है। अब कहता है समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10-24 है। ये 10-24 है। ठीक है, 10-24 है, तो ये कितना होगा 26 होगा। 10-24-26 ट्रिपलेट होता है। तो हमको कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए तो वृत्त की रेडियस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, तो वृत्त अब त्रिभुज का यहाँ पे हम जो है निकाल सकते हैं। आपको देखिए वृत्त की जो रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस ये कैसे निकलेगा? तो रेडियस जो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा लंबाई। ठीक है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण कर दीजिए। ठीक है, तो लंब कितना है 10, आधार है 24। ठीक है, लंब प्लस आधार और माइनस कर्ण 26 और बट्टा में 2 आधा कर दीजिए। आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 34 माइनस 26/2, 14 में 6 के 8, 8/2 कट के कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2 कर दीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट। फिर देखिए अमर और कोमल आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक है, उनके वे का अनुपात, ठीक है, उनके वे, अब देखिए आयु नहीं है, आयु का अनुपात है 5:4 और वे का अनुपात है 2:1 और प्रति माह जो है और उनमें से प्रत्येक प्रति माह इतना बचाता है। अब यदि देखें तो आय जो है इनकम है 5-4, ठीक है, और यहाँ पे वे एक्सपेंडिचर है 2 और 1। इन दोनों में अंतर यदि देखें तो 5 में से 2 गया 3, 4 में से गया 3। अब 3 यूनिट किसके बराबर है? 6000 के बराबर। तो 1 यूनिट 2000 के बराबर। तो हमको कहता है अमर की आय कितना है 5, तो 5 यूनिट का मान होगा 5 दूनी 10,
10,000 यानी डी ऑप्शन, ठीक है, 55 का डी। नेक्स्ट फिर देखिए हाँ 56 क्या होगा, तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए डी को यहाँ लिखा गया है, ई को इस तरह से, एस को इस तरह से, टी को इस तरह से, आई को इस तरह से, एन को इस तरह से, वाई को इस तरह से। इसी प्रकार हम लिखेंगे डी यहाँ पे, आई यहाँ पे, जी यहाँ पे, एन यहाँ पे, आई यहाँ पे, टी यहाँ पे, वाई यहाँ पे। तो 56 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट 57 नंबर देखिए, तो जिस प्रकार विषाणु का संबंध रोग से है, विषाणु का संबंध, वायरस का संबंध डिजीज से है, ठीक है, उसी प्रकार व्यायाम का संबंध स्वास्थ्य से है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहीं दो कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती हैं और विपरीत दिशा में जो है चलती हुई एक कार की जो है चाल दूसरी से इतना अधिक है, यदि 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी इतना है, तो दोनों कारों की चाल 9 घंटे के बाद, तो यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे यदि मान लेते हैं एक कार की चाल है x, ठीक, एक कार की चाल है x, तो दूसरा का क्या होगा x + 200, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के अंतर दे दिया गया है, ठीक है, दूसरी इतना से अधिक है, सॉरी, चलते एक कार की चाल दूसरी से कितना है, दूसरी से जो है 200 जो है विपरीत दिशा में है, चलते हुए एक कार की चाल दूसरी से जो है 200 किलोमीटर अधिक है, तो दूसरी से, तो मान लिए कि चाल यदि x है, ठीक है, एक की चाल यदि x है तो दूसरा का x + 200 होगा, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कहता है 9 घंटे बाद, तो 9 घंटे बाद तो दूरी बराबर चाल गुने समय, अब विपरीत है तो जुट जाएगा, तो x + 200, ठीक है, ये चाल गुने समय बराबर कितना होगा 4500। यहाँ से सॉल्व करेंगे, x का मान निकल जाएगा आपको, x का मान निकल जाएगा 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमको कहता है दोनों कारों के चालों का योग, तो क्या होगा 2x + 200, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा 15 दूनी 30, 300 + 200, 300 + 200 500, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, एक मिनट, इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहरों में से जो है, यानी जिसकी शहरों की श्रेणी में ग्रेटर 3 लाख जो है 3 लाख से, सॉरी 10 लाख से अधिक हो, घोषित किया गया था, 59 का होगा सी ऑप्शन इंदौर। तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का इंदौर शहर सबसे जो है स्वच्छ शहर घोषित किया गया था, ठीक है। फिर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार लगातार 7वें साल इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है, और इस साल सूरत भी जो है संयुक्त रूप से इंदौर के साथ पहले स्थान पर है, ठीक है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नवी मुंबई और विशाखापत्तनम क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं, इस सूची में भोपाल 5वें स्थान पर है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सासवर और पाटन और जो है लोनावला ने शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। इस वर्ष में मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड को सबसे अच्छा छावनी बोर्ड घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष 2023 का विषय है वेस्ट टू वेल्थ। नेक्स्ट 60 है कि कहता ध्यानपूर्वक जो है ग्राफ देखें और नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर दें। ग्राफ 4 अलग अलग कंपनियों, पुरुषों तथा महिलाओं और कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पे इस तरह दर्शाता है, तो कहता है किस कंपनी के पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर अधिकतम है। तो यहाँ पे यदि देखें 60 का जो है, तो कंपनी ए में पुरुष और महिला का अंतर, कंपनी ए में पुरुष और महिला का अंतर कितना होगा 250 - 150, 250 - 150 यानी होगा 100, ठीक है। और कंपनी बी को यदि देखें तो बी में कितना होगा, बी में हो जाएगा 350 - 250, 350 - 250 ये भी हो जाएगा 100, ठीक है। कंपनी सी में देखिए तो 200 माइनस कितना होगा, तो सी में होगा 200 - 150 यानी 50 होगा, ठीक है। और कंपनी डी में देखें तो 350 - 50 यानी कितना होगा 250, 350 - 100 250, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कंपनी डी। नेक्स्ट 61 है कि फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थक मूल्यों की अनुशंसा करता है, बी ऑप्शन। तो CACP
तो देखिए फसलों के लिए CACP निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्यों की अनुशंसा करता है। CACP का पूरा नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में किया गया। कृषि मूल्य आयोग का नया नाम बदलकर जो है 1985 में CACP कर दिया गया। CACP के द्वारा 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, किसानों को सुरक्षा, आपातकालीन या बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। FCI की स्थापना 1965 में किया गया। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि 62 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर जिसमें पानी भरा हुआ इस में जो है इस तरह डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर जो बढ़ जाता है। बीकर में डाले गए जो शीशे के गोलों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेलनाकार बीकर का व्यास दे दिया गया है 9, तो रेडियस होगा 9/2। यहाँ पे रेडियस हो जाएगा 3। ठीक, तो आयतन क्या हो जाएगा, πr²h। आयतन जो हो जाएगा ये हो जाएगा पाई r² 9/2, r²h है कितना 32, ये आयतन हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे गोले का आयतन, गोले का जो आयतन होगा ये होगा गोले का आयतन 4/3। ठीक है, 4/3। ठीक है, 4/3 πr³ ठीक है, 4/3। ठीक है, πr³ यानी 3 का क्यूब। अब मान लेते हैं इसकी, तो ये जो हो जाएगा 4/3 πr³ इंटू मान लेते हैं कितनी है गोलियों की संख्या, तो x है, बराबर बेलन का आयतन, तो पाई 9/2 πr² इंटू में 32। ठीक, तो x गोला मान ली है, तो यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए, इसमें भाग देंगे, इससे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है x का मान निकल जाएगा 18, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, तो देखिए 63 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 2009। तो देखिए, संसद द्वारा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 को लाया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। 86वें संविधान संशोधन एक्ट 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51A में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा दिलाना अभिभावक का मौलिक कर्तव्य जो है बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में 64 है, सरल करना है। सरल करेंगे तो ये कितना होगा 2.5। ठीक, माइनस जो है माइनस कितना होगा, तो देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7/10। ठीक है, 7/10 और प्लस में 3 तिया 9। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 14 तिया 42/10। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको कितना 5 25 -5। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 के बराबर। नेक्स्ट, फिर देखिए, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था, 65 का डी ऑप्शन, सितंबर 1984। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति यानी GSDS का गठन सितंबर 1984 में किया गया। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन 1984 में गांधी दर्शन एवं गांधी स्मृति के विलय द्वारा एक जो है स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के रचनात्मक सुझाव एवं वित्तीय सहायता के तहत कार्यशील है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे कर रहा है आपको विद्यालय B के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत का विद्यालय C के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत से अनुपात। तो यहाँ पे जो है B के उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे, तो B के उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत जो हो जाएगा आपको B के, तो ये हो जाएगा आपको 3, B का 3/8, 3/8 गुने 32, 8 चौक 32, 4 तिया 12। ठीक, 12 हो गया। उसके बाद देखिए C का जो निकल जाएगा, C का ये होगा 1/3, टोटल 1 2 1 3 होगा गुने 24, 3 8 24, तो कितना होगा 12:8, 3:2, 66 का होगा बी ऑप्शन। फिर देखिए tan 15 और cot 15 का मान क्या होगा 67। तो 67 में यदि देखें तो tan 15
प्लस कॉट 15, ठीक है। 10 15 प्लस कॉट 15 को लिख सकते हैं 10 45 माइनस 30, ठीक है। और कॉट 45 माइनस 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 10 45, ठीक है, माइनस 30 और कॉट 45 माइनस का 30। अब यहाँ पे 10a माइनस बी का फार्मूला यूज करना पड़ेगा और कॉट a माइनस बी। तो 10a माइनस बी होता है 10a माइनस 10b बटा में 1 प्लस 10 इंटू 10b, 10a इंटू में 10b, 10 30 का मान, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 10 45 का मान 1 माइनस 10 30 का 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 10 30 का मान 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, तो देखिए ये आ जाएगा 1 यानी √3 माइनस 1 बाय आ जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ठीक है, √3 प्लस 1। अब देखिए ये जो कॉट वाला है ये इसका अपोजिट आ जाएगा, कैसे, तो कॉट जो है कॉट a माइनस बी बराबर का क्या होता है, कॉट a माइनस बी बराबर होता है कॉट b, ठीक है, कॉट b इंटू कॉट a, कॉट b इंटू कॉट a माइनस 1 प्लस 1 माइनस है तो प्लस 1 बट्टा में होगा कॉट b माइनस कॉट a, कॉट b माइनस कॉट a, ठीक। तो ये हो गया आपको कितना, ये तो 10 वाला होगा √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1 और कॉट वाला जो होगा उल्टा हो जाएगा √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 8/2 यानी 4 आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष जो है शुरू किया गया, 68 का डी ऑप्शन 1973। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। अप्रैल 1973 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रथम बार टाइगर की गणना 1972 में किया गया था। 2018 के बाघ गणना में 2967 बाघ जो है भारत में पाया गया। विश्व में सर्वाधिक बाघ भारत में है। हाथी प्रोजेक्ट सितंबर 1992 में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2023 में बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बड़ी जो है बिल्लियों अर्थात बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीता, जगुआर और प्यूमा जो हमारे ग्रह पर निवास करते हैं के संरक्षण के लिए जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया है। हर साल बाघ संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है और NTCA के अनुसार 29 दिसंबर 2023 को बाघों को अनुमानित ऊपरी संख्या 3925 और औसत जो है संख्या 3682 होने का अनुमान है, जो विश्व का 70% से अधिक बाघ है। नेक्स्ट फिर कहता है नवंबर 2000 जो है नवंबर, देखिए नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है, तो सी ऑप्शन अमरावती। तो नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय अमरावती में बनाया गया है। भारत में वर्तमान में 25 जो है उच्च न्यायालय है। भारत में सर्वप्रथम जो उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किया गया। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 तक उल्लेखित है। उच्च न्यायालय में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। 70 भारत में पहली जो है यात्री रेलगाड़ी कब चली, तो 70 का होगा ए 1853। तो भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 1853 में चलाया गया। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया। 34 किलोमीटर। रेल इंजन का निर्माण जॉर्ज स्टीफेंस ने किया। भाप इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया। प्रथम रेलगाड़ी 1825 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच जो है चलाया गया, ठीक है, 1825 में। विश्व में सबसे बड़ा रेलवे जो है नेटवर्क USA का है, ठीक है, ये है आपको 2,50,000 किलोमीटर और 1925 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ किया गया। 1925 में भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व का चौथा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट 71 है कि इतना रुपया में एक कार बेचने पर डेविड को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 30% लाभ पर बेचा जाए तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए तो ये है 120.30, ठीक है। कहता है कि
यदि इसको 30% के लाभ पे बेचा जाए, ठीक है, इतना पर लाभ प्राप्त होता है यदि उसे 30% के लाभ पर बेचा जाए, यानी 130, ठीक है। तो कह रहा है कि डेबिट को इतना रुपये में एक कार बेचने पर डेबिट को 20% का लाभ होता है, यानी देखिए 120% जो है किसके बराबर है, ये बराबर है आपको 12, 120 पे 30, ठीक। तो हमको निकालना है 130% का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 पे 30 बट्टा में 120 गुना में 130, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा 130 000, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 72 नंबर देखिए। 72 है कि नूरी द्वारा खरीदे गए 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं, इसी दर से वह 690 अंडे खरीदते हैं, ठीक है। तो कहता है इसी दर से यदि 600, तो कहता है उसमें कितने अंडे अच्छे होंगे। 72 में देखिए तो 18 अंडे, तो देखिए यदि 18 अंडे हैं, ठीक है, कहता है ये नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब है, ठीक है। तो कहता है यदि 18 अंडे हैं तो सही अंडों की संख्या कितना होगा, 15 होगा, 3 खराब है तो 15 होगा। अब तो एक अंडा में सही अंडा, एक अंडा में सही अंडा होगा 15/18, ठीक। अब देखिए 690 अंडों में सही अंडा, 690 अंडों में जो होगा ये 15/18 गुने 690, ठीक है। 3 पंचे 15, 3 छक 18, यानी कितना होगा 575, ठीक है। ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है इसको सरल करना है, तो 7 नीमा 15 माइनस 0.9, ठीक है, प्लस का 3, ये होगा 3 या 39 माइनस 2, ठीक है, 3.9। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपको 16 आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जिन्हें 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 जो है शेषफल 5 प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, 8, 12, 16 का एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा। अब 400 और 500 के बीच, तो 400 में आप 48 से भाग देंगे, 9 मरतबे लग जाएगा, कितना आएगा 432, 432 आएगा, ठीक। 400 जो है यहाँ पे हो जाएगा आपको यहाँ पे कितना है 432, ठीक है, 432 करा कि 400 और 500 के बीच का है, ठीक। 400 और 500 के बीच, 400 और 500 के बीच, तो ये संख्या कितना होगा, ये संख्या होगा आपको 432 जो 48 से भाज्य होगा, ठीक है, 432 होगा, ठीक। यहाँ पे जो है 32 ऐड करेंगे तो 432 हो जाएगा, इसमें 5 ऐड कर दीजिए क्योंकि हमको करा है शेषफल 5 चाहिए, तो कितना होगा, तो इसमें होगा 432 में 5 ऐड कीजिएगा 437, 437 होगा। तो अभिष्ट संख्या जो निकलेगा कितना निकल जाएगा, तो कहता है 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जिन्हें इतना इतना से, तो एक तो 437 होगा, ठीक। उसके बाद 437 प्लस 48 होगा, ठीक है, 437 प्लस 48, इस सबों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 922, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है, 75 का डी ऑप्शन, नई दिल्ली से कटरा। तो देखिए देश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर के कटरा के बीच जो है बीच थी। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया। पूर्वोत्तर भारत को पहली वंदे भारत ट्रेन पश्चिम बंगाल में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच शुरू किया गया। फिर है कि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 76 का बी 1856। तब विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाले कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से लाया गया। विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाया गया। भारतीय परिषद एक्ट 1861 लॉर्ड कैनिंग के काल में शुरू हुआ। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में लाया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1858 में कैनिंग के काल में लाया गया। नेक्स्ट फिर है कि GSAT-31 क्या है, 77 का सी दूरसंचार उपग्रह। GSAT-31 दूरसंचार उपग्रह है। दूरसंचार उपग्रह प्रदर्शन
उपग्रह, दूरदर्शन प्रसारण उपग्रह, समाचार संग्रह, सामाजिक जो है उपयोग, मौसम पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी, खोज एवं बचाव कार्यों के लिए सहायता प्रदान करता है। जी सेट जो है 31 देश का 40वां संचार उपग्रह है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे भू स्थितिक उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह संचार के क्षेत्र में उपयोगी है। ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी से 800 से 1,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है स्थित है। ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग जो है दूर संवेदन में किया जाता है। फिर है कि ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम बताएं। 78 का सी ऑप्शन जॉब हार्टसन। तो ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम है जॉब हार्टसन। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। चार्ल्स सिमोनी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ठीक है। अब देखिए ट्विटर जो है वर्ष 2006 में और आया और इसका संस्थापक था जैक डॉर्से जो है कोस्टोली। ट्विटर हॉटमेल जो है ये 1996 में आया और इसका संस्थापक है सबीर भाटिया व जैक स्मिथ। यूट्यूब 2005 और इसके संस्थापक है स्टीव चेन व चाड हुरले। इंटरनेट 1989 इसके संस्थापक है टीन बर्नर्स-ली। विकिपीडिया 2001 में आया और इसके संस्थापक है जिम्मी वेल्स व लैरी सेंगर। फिर है कि ई सी से बड़ा है। ई जो है सी से बड़ा है। फिर डी सी से बड़ा है। डी जो है सी से बड़ा है। फिर है परंतु ई से छोटा है। परंतु ई से छोटा है। फिर है कि ए बी और सी से छोटा है। ए जो है बी और सी से छोटा है। ए जो है बी और सी से छोटा। तो ए जो है बी और सी से छोटा है। सी बी से बड़ा है। सी बी से बड़ा है। कौन सबसे छोटा है? ए सबसे छोटा है। तो ए होगा यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है कि कौन सी नोबेल गैस है? ए ऑप्शन आर्गन। तो आर्गन नोबेल गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन नोबेल गैस है। क्लोरीन हैलोजन वर्ग का तत्व है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अक्रिय गैसों की खोज रेले, रैमजे एवं लोकेयर ने की थी। अक्रिय गैस 18वें वर्ग में पाया जाता है। अक्रिय गैसों के अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। ठीक है। और देखिए कि रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है और ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप के साथ यह बाहर निकलता है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 कहता है ए बी का पिता है। ए जो है ये बी का फादर है। फिर कहता है बी सी का पिता है और बी जो है ये सी का पिता है। बी सी का पिता है। बी सी का पिता है। सी किस प्रकार ए से संबंधित है? सी किस प्रकार ए से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे यदि देखें तो ये क्या होगा? तो ए किस प्रकार संबंधित है? तो पोता या पोती, ये ऑप्शन। नेक्स्ट 82 नंबर देखिए MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्क बुक में जो डिफ़ॉल्ट तौर पर कितने जो सीट्स शामिल होती हैं? तो 82 का ए ऑप्शन 3। तो MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्क बुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर 3 सीट्स शामिल होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अनुसार जो है किसी वर्कशीट के नाम में अधिकतम 31 अक्षर हो सकते हैं। ठीक है। और एक्सेल में किसी भी रॉ की अधिकतम जो है ऊंचाई 409 होती है और 28 एक्सेल से बनी हुई फाइल का जो डिफ़ॉल्ट नाम बुक 1 होता है। 83 है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? डी ऑप्शन इंदिरा पॉइंट। तो देखिए भारत देश का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है बृहत निकोबार जो है द्वीप में स्थित है और इसका पुराना नाम जो है पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में स्थित है। भारत का पश्चिमी उत्तरी बिंदु गहिरमाथा, ठीक है, सरक्रिक गुजरात और पूर्वी बिंदु किबुथु जो है अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच सूर्य उदय और जो है सूर्यास्त के बीच 2 घंटा का अंतर है। पॉइंट जो है काली मेरे तमिलनाडु में स्थित है और पॉइंट जो है पेड्रो जाफना में स्थित है। नेक्स्ट चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? 84 के डी ऑप्शन मिथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मिथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOO
एच होता है, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक स्रोत पे यदि देखें तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल, सेब में होता है मैलिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, मनुष्य के पेट में फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, और कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट कहा था सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता है? डी ऑप्शन कुश्ती। तो देखिए सुशील कुमार ने कुश्ती खेल के लिए जो है ओलंपिक पदक जीता था, ठीक है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता था। 2012 लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने 66 जो है केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक। 2012 ओलंपिक में मेरी कॉम ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीती थी। नेक्स्ट उसके बाद देखिए कि नॉर्मन प्रिचर्ड ये धावक हैं, केडी जादव कुश्ती से संबंधित, और लिएंडर पेस ये टेनिस से संबंधित है, और कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, राज्यवर्धन सिंह राठौर ये शूटिंग से है, अभिनव बिंद्रा ये शूटिंग से है, अभिनव बिंद्रा शूटिंग, और विजेंदर सिंह ये मुक्केबाज, साइना नेहवाल बैडमिंटन, पीवी सिंधु बैडमिंटन, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, मनु भाकर शूटिंग से है, स्वप्निल कुसाले ये भी शूटिंग से है, सबरजोत सिंह ये शूटिंग से है, मिश्रित अमन जो है सरावती कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 में यदि देखें तो देखिए ए बी सी डी और ई में सबसे जो है ठिगना है? ए ई से लंबा है, ए जो है ई से लंबा है, ए जो है ई से लंबा है, ठीक है। ए ई से लंबा है किंतु डी से ठिगना है, यानी किंतु डी से छोटा है। फिर कथन 2 देखें, बी सी से ठिगना है, बी जो है सी से ठिगना है, किंतु ई से लंबा है, किंतु ई से क्या है, किंतु ई से जो है लंबा है, डी सी से लंबा है, डी जो है सी से लंबा है, डी जो है सी से लंबा है, लंबा है, और ए बी से लंबा है, ठीक है। डी सी से लंबा है, ए बी से लंबा है, तो डी जो है ये सी से लंबा है और ए बी से लंबा है, डी सी से लंबा है, ए बी से लंबा है। तो यहाँ पे यदि देखें डी सी से लंबा है, ठीक है, डी जो है सी से लंबा है और ए जो है बी से लंबा है, ठीक, बी से लंबा है। अब यहाँ पे तीनों कथन हो गया। अब तीनों कथन को यदि मिला दें, ठीक है, तीनों कथन को यदि आप मिला दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए डी ग्रेटर देन ए, तो डी जो है और डी ग्रेटर देन ए, ठीक है, डी ग्रेटर देन ए, और देखिए यहाँ पे ए बी से लंबा है और सी जो है ए बी से लंबा है, डी सी से लंबा है, और सी ग्रेटर देन यहाँ पे बी है, ठीक है, सी ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन बी, और ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि डी जो है ग्रेटर देन होगा, डी ग्रेटर देन हो जाएगा ए, ठीक है, डी ग्रेटर देन हो जाएगा ए, और ये डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ई हो जाएगा, ठीक है, ई हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि ई जो है सबसे ठिगना है, अतः प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 2 3 एक साथ पर्याप्त है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कथन क्या है, पर्याप्त है। नेक्स्ट फिर देखिए 87 में यदि देखें तो ए को लिखा गया है जी, ए को जी प्लस का 6, सी को आई प्लस का 6, यानी सब में +6, तो एम में +6 कीजिएगा, एस ओ में +6 कीजिएगा, ओ में +6 करिएगा तो क्या होगा, यू हो जाएगा, पी में +6 भी, आर में +6 एक्स, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर 88 नंबर देखिए, 88 में है 12, तो 7 ऐड किया गया है, फिर 26 14 ऐड किया गया है, फिर 28 ऐड किया गया है, फिर 28 ऐड किया गया है, यानी 2 से गुना कर 28 दूनी कितना होगा, तो 28 दूनी 56 ऐड करिएगा तो कितना होगा, 6 4 10, 5 5 10 से 11, यानी 110 हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए फिर 89 में है कि समांतर चतुर्भुजों की संख्या, तो कितना होगा, समांतर चतुर्भुजों की संख्या की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6, और या नहीं तो यहाँ पे हम क्या करें 1 2 3 3 2 5 1 6, 1 2 2 1 3 6 कितना होगा 18, तो सी ऑप्शन। इस तरह से जो है यहाँ पे हो जाएगा आपको 89 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
यानी 1 2 3 इस सबको जोड़ लीजिए 6, इधर जोड़ लिए 1 2 3 दोनों को गुना कर दीजिए, कितना होगा 18। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह 90 में क्या होने वाला है। तो 90 में यदि देखें ये इस तरह से है, इसको जो है यहाँ ऐसे सीधा किया गया है, ठीक, सीधा किया गया है, यानी जो है इसको सीधा किया गया है, फिर ये आगे आपको इस तरह से, अब जो ये होगा ये सीधा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक लाइन तो यहाँ 2 लाइन होगा और नीचे में 2 जीरो है तो 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लाइन और 3 जीरो, बी ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट फिर देखिए 91 में यदि देखें तो 214 से लिखा गया 197 यानी माइनस का 17, फिर यहाँ माइनस का 18, माइनस का 19, माइनस का 20 करिएगा 140 हो जाएगा। 140 का है तो ए ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए 92 है, यहाँ पे अलग ऑप्शन को चुनना है। तो 92 में देखिए वर्ग समचतुर्भुज आयत और समांतर चतुर्भुजों में भुजाओं की संख्या 4 होती हैं एवं चतुर्भुज में भी भुजाओं की संख्या 4 होती है, अतः दी गई आकृतियों के समान जो है समान चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चतुर्भुज हो जाएगा क्योंकि वर्ग समचतुर्भुज आयत समांतर चतुर्भुज ये सभी चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है त्रिभुजों की संख्या, तो 1 2 3 4, 4 का दुगुना 8, फिर देखिए 1 2 3 4, 8 + 4, 8 + 4 जो है यहाँ पे कितना होगा 12 होगा, यानी ए ऑप्शन। 94 देखिए 94 है कि एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं। एक घनाभ में एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो देख एक घनाभ में सीधी रेखाएं यानी इसमें आपको एड्ज कह रहा है, तो स्पष्ट है कि एक घनाभ में जो है सीधी रेखाओं की संख्या 12 होती है, ठीक है। कितनी होती है 12, ठीक है। तो इस तरह से जो है घनाभ में कितनी होती हैं, तो देखिए 1 2 3 4, 4 ये और 1 2 3 4 ये, 4 4 8, 1 2 3 4 8 4 12। नेक्स्ट देखिए 95 में देखिए 95 में क्या किया गया है, VA को ND लिखा गया है, ठीक है। VA यानी 1 2 3 4 करिएगा तो 4 यहाँ ND, फिर जो है VA यानी 4 फिर 1 4 1 फिर 3 2 इस तरह से। तो इसी प्रकार यदि हम इसको कोडिंग कर दे तो 4 कैसे लिया गया है 4 1 3 2, 4 1 3 2, यहाँ पे 4 1 3 2, 4 1 3 4 1 3 2, तो यहाँ भी 4 1 3 2 लीजिए, 4 पे आएगा CE और 4 1 पे आएगा PR, ठीक है। तो CE PR तो ये जो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट 96 देखिए 96 में है कि जो है अलग को असंगत को चुनना है। तो देखिए चूंकि इस्पात मिश्र धातु हैं जबकि अन्य मिश्र धातु नहीं है, अतः इस्पात असंगत होगा। इस्पात जो है ये मिश्र धातु हैं जबकि चांदी सोना लोहा जो है मिश्र धातु नहीं है, ठीक है। इस्पात क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, तो यहाँ पे देखिए 9 + 8 करिएगा 17 आ जाएगा, 17 + 8 करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। 17 + 8 25 आ जाएगा, ठीक। 49 + 8 कितना होगा 49 9 8 17 57, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए 9 + 8 17, ठीक है। 17 + 8 25, ठीक है। 17 + 8 कितना हो रहा है 25 और 25 + 16 करिएगा तो कितना होगा 41, ठीक है। 41 + 8 49, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट 98 कहता कि उच्चतम तथा निम्नतम आय वाले सदस्यों के वेतन का अंतर। उच्चतम आय वाले, तो उच्चतम आय वाले 33, निम्नतम आय वाले 20 ठीक है। घटाएंगे तो 13% में है तो 13%, तो कुल वार्षिक जो है आय कितना होगा, कुल वार्षिक आय यहाँ पे दे दिया गया है जो है 12 लाख। तो 12 पे 1 2 3 4 5 इंटू 13% है 2 0 से कट जाएगा, 12 13 156 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर यदि देखें यहाँ पे है कि यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है।
कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं। सभी प्रसिद्ध व्यक्ति क्या हैं? करोड़पति हैं। तो यहाँ पे है कि निष्कर्ष की यदि बात करें तो देखिए सभी कलाकार करोड़पति हैं, सभी कलाकार, तो ये गलती है। कोई भी प्रसिद्ध कलाकार निगेटिव नहीं हो सकता। कुछ कलाकार करोड़पति हैं, कुछ कलाकार करोड़पति हैं, बिल्कुल सी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट फिर देखिए डॉलर, रुपया, येन, टका। तो स्पष्ट है कि डॉलर, रुपया, येन, टका अलग अलग देश की मुद्रा का प्रकार है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।